One real estate stock that is falling and that is Godrej Properties. Real estate ये एक ऐसी थीम है जो थोड़ी बहुत इमर्ज होती हुई नजर आ रही थी एट द स्टार्ट ऑफ 2022 एंड अगर हम बात करें रियल एस्टेट प्लेयर्स की तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स काफी डिफरेंट होते हैं रादर देन द रियल एस्टेट एज एन असेट क्लास। तो यही एक थीम हमें देखने को मिली इन 2022 जहां पर हमने देखा कि गोदरेज प्रॉपर्टीज विच हैज बीन अ की रियल एस्टेट प्लेयर हैड अ मेजर स्टॉक प्राइस इरोजन एंड उसी के बारे में हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि नया साल आ चुका है, आपको यूज करना है कूपन कोड हैप्पी न्यू ईयर टू गेट 50% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। इसी के साथ आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री ई लर्निंग कोर्स भी फ्री मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि क्यों गोदरेज प्रॉपर्टीज का परफॉर्मेंस इतना बुरा रहा फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ हमने यहाँ पर कंपेयर किया है the stock price performance of Godrej Properties compared to the index of Nifty Realty and also Nifty 50. Godrej Properties का stock has depreciated by almost 36%, whereas Nifty Realty has gone down by 13%. So we can see कि sector में ही थोड़ी बहुत weakness दिखी थी in the year 2022. And Nifty has given a return of somewhere around 2%. So it has been flat more or less अगर हम पूरे साल की बात करें। So 2022 ओवरऑल ही एक टफ ईयर रहा था फॉर रियल एस्टेट कंपनीज क्योंकि सेक्टर मेनली एक ही चीज से अफेक्ट हुआ एंड दैट इज द इंक्रीज इन होम लोन रेट्स। जैसा कि आप जानते हो कि रेट हाइक्स जो है वो इस पूरे साल में हुई एंड दे हैव बीन क्वाइट high considering the kind of rate cuts that have happened because of the COVID pandemic. So obviously जब भी रेट हाइक्स होती है तो सारे जो लोन के रेट्स है वो भी बढ़ जाते हैं एंड जब लोन के रेट्स बढ़ेंगे तो देर इज लेस इंसेंटिव फॉर पीपल टू बाय रियल एस्टेट बिकॉज हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में पीपल डोंट थिंक इट इज द बेस्ट डिसीजन टू गो फॉर बाइंग रियल एस्टेट बिकॉज ऑब्वियसली होम लोन से ज्यादा फाइनेंसिंग होता है यहाँ पे। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज वॉज वन ऑफ द वर्स्ट हिट परफॉर्मिंग कंपोनेंट्स ऑफ द निफ्टी रियलिटी इंडेक्स एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन थ्रू दिस ग्राफ राइट नाउ। सो क्या है रीजंस जिसकी वजह से करेक्शन इतना ज्यादा आया इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो सबसे पहले अगर हम बात करें देन वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव रहे हैं। दे आर नॉट जस्ट एक्सपेंसिव राइट नाउ बट ये एक साल पहले भी एक्सपेंसिव रहे थे एंड यही एक रीजन है कि करेक्शन काफी ज्यादा आया है बिकॉज एक बुल मार्केट में वैल्यूएशंस पे इतनी नजर नहीं जाती इन्वेस्टर्स की, बट जैसे जैसे मार्केट में लिक्विडिटी कम होने लगी, रेट हाइक्स होने लगे, तब से इन्वेस्टर्स वर लिटिल मोर कॉशियस एंड दे वर ट्राइंग टू गो टू असेट क्लासेस जहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा है एंड इसी की वजह से जहां पर भी हमने देखा है कि ओवर वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा हो गया था वहां पर हमने एक मेजर करेक्शन देखा है। दैट हैज बीन द थीम फॉर 2022। इसी के साथ एक और रीजन दैट हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग टू गोदरेज प्रॉपर्टीज इज द इंक्रीजिंग लेवरेज। सो रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में अगर आप रियल एस्टेट कंपनी है तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में आपको बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं विच इंक्लूड्स फाइनेंसिंग थ्रू डेट के बाद फाइनेंसिंग करने के बाद एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लीगल चैलेंजेस नहीं आने चाहिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दिस सेक्टर कैन फेस। सो अगर हम नेट डेट की बात करें फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज देन एट द एंड ऑफ Q2 FY22 द कंपनी हैड अ नेट डेट ऑफ 1365 crores as against the net debt of just 16 crores at the end of Q2 FY22. सो एक साल में इनकी डेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो कंपनी का जो नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है दैट इज करंटली एट 0.16 which is quite high, almost from debt free levels that were there 1 year ago. अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें कि क्या नए व्हाट वुड बी द फ्यूचर आउटलुक या फिर करंटली क्या चीजें हो रही है तो इन FY23 विद इन दीज 9 months that have passed in FY23 Godrej Properties has already added 9 new projects in this fiscal with an estimated revenue potential of somewhere around 20,000 crores. नाइन्थ जो इनका प्रोजेक्ट था वो ऐड हुआ था इन द 4th week of December जिसके साथ company has already surpassed its full year guidance of adding projects with a booking value potential of 15,000 crores. So company ने at the start of the year जो एक projection दिया था कि उनको FY23 में कितने एडिशंस पोटेंशियली दिखने हैं उसका उन्होंने नंबर ऑलरेडी एक्सीड कर लिया है विद इन द 9 months ऑफ दिस ईयर। मिस्टर पिरोज शाह गोदरेज जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कंपनी के, उन्होंने ये कहा है कि गिवन स्ट्रॉन्ग फर्दर विजिबिलिटी वी विल एंड द 2022-23 फिजिकल ईयर मच अहेड ऑफ द टारगेट। सो इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर उन्होंने काफ़ी चेंजेस, काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं विद इन दिस कंपनी एंड purchasing land at attractive locations would definitely help the company to improve its operations in the long term. So ये एक अगर future projects की हम बात करें तो यहाँ पर better locations में land purchase करना and वहाँ पर आगे चल के developments करना, that will be something that the company will mainly focus on. So this is what has happened in this particular year for Godrej Properties. अगर हम
करंटली इवेल्युएट करे कि इस स्टॉक के साथ क्या करना है या फिर इस कंपनी के साथ क्या करना है, एक चीज़ हमें सिर्फ यहाँ पर समझनी है कि रियल इस्टेट में एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज़्यादा होती है. एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली हैज़ इज़ अ वेरी गुड नेम इन जनरल इफ यू कंसिडर, बट यहाँ पर ये एक सेक्टर है जहाँ पर बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. बट हर एक सेक्टर के साइकिल्स आते हैं. वी डोंट नो वेदर वी आर एट द कस्प ऑफ अनदर साइकिल, बट एज एन इन्वेस्टर आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देख के हमेशा ये सोचना है कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ऐसे सेक्टर्स में रिस्क ले सकते हो या नहीं. हो सकता है सम रिस्क माइट पे ऑफ, बट करंटली वी आर अंडरस्टैंडिंग कि हायर होम लोन रेट्स होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकते हैं फॉर दिस सेक्टर. वेर एज नए प्रोजेक्ट के एडिशंस हो रहे हैं, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि इनकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा अच्छी है या नहीं. सो दैट विल बी समथिंग that we are going to see in the coming quarters, and whether वो numbers जो कंपनी प्रोजेक्ट कर रहा है वो इवेंचुअली कंपनी अचीव कर पाता है या नहीं, that is something that we'll only understand when some of the numbers that we see in the future can come across us. So that concludes our video on Godrej Properties. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिए विथ मैक्सिमम पीपल. मिलेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू.